हेलो बच्चों, आई एम पुलिस में फिजिक्स मेंटर और आज हम द्रव्यमान केंद्र और घूर्णन गति का पार्ट नंबर 5 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, घूर्णन गतिज ऊर्जा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लास्ट 4 वीडियोस नहीं देखी तो जाकर जरूर देखिए, साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, साइड में। सुनिए जी, घूर्णन गतिज ऊर्जा फॉर्मूला की बात करना चाहें, E बराबर में होगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। देखिए जी, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में जब जड़त्व आघूर्ण पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला जड़त्व आघूर्ण ना बोलते हुए मास का जड़त्व आघूर्ण की बात कर सकते हैं। चलो ठीक बात है। ये तो आपने बात करी घूर्णन गति के लिए। अगर मैं स्थानांतरीय गति की बात करना स्टार्ट करूंगा, नोट ला दिया, 1/2 आई की जगह क्या रख सकते हैं, एम रखते हैं, बताया था आपको मास के लिए। और ओमेगा की जगह क्या रहेगा, कोणीय वेग की जगह क्या रखते हैं, वी। ये क्या होती है, गतिज ऊर्जा। सेम चर्चा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने बोला था जी, आई को मास द्रव्यमान की बात कर सकते हैं, द्रव्यमान का जड़त्व आघूर्ण की बात करते हैं। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, यहाँ पर क्या होता है, रेखीय वेग होता है, मतलब वी की बात कर सकते हैं, इससे रिलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही चर्चा है। पर होता क्या है ये, आओ समझो। क्या बला है जो हमारे साथ चिपक रही है, अरे नहीं रे, क्या दिक्कत कर रहे हो। देखो जी, ये पॉइंट मैंने माना x, ठीक है। ये x कोई एक्सिस की बात करना स्टार्ट कर रहा है, मान लो ये एक्सिस है, इससे कोई m1 m2 m3 की बात करना, r1 r2 r3 की। सुनना जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये एक्सिस, ये जो हमारी अक्ष है, ये घूम रही है। अच्छा, ये अगर घूम रही है तो ये खाली तो घूमेगी नहीं, इसके साथ जो मास लटक रहे हैं, द्रव्यमान लटक रहा है, वो भी घूमना स्टार्ट करेगा, सही चर्चा है। तो अगर मैं बोलूं इसका रोटेशन क्या इस प्रकार से है, मतलब इस तरह घूमना स्टार्ट कर रहा है, तो ये इसके द्रव्यमान भी इसके घूर्णन करना स्टार्ट कर देंगे। अगर चर्चा को देखा जाए तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, आई बराबर एम आर स्क्वायर से बात करना, 1/m² से बात करना स्टार्ट करते हैं, वो फॉर्म पुट करते हैं, तो उसके बावजूद हमें क्या मिलता है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर की बात करना स्टार्ट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही चर्चा होगी कि मास m1 m2 की बात कर रहा है, रेखीय वेग v1 v2 की बात करना स्टार्ट कर रहा है, जिससे हमें गति ऊर्जा क्या मिलती है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर की बात कर सकते हैं। चलो ठीक है, इस फॉर्म को मैं एक फॉर्म में और तोड़ सकता हूं, वो फॉर्म होती है E बराबर में L² / 2I। देखो कैसे किया, इस फॉर्म को बताता हूं थोड़ा सा कैसे किया। L इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा। तो मैंने बोला इस फॉर्म को आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आएगा I² ओमेगा स्क्वायर अपॉन में आई। इसको मैंने क्या लिख दिया, L² लिख दिया, और इसको क्या लिख दिया, 2I का 2I पढ़ा था। दो फॉर्म बता दिया आपको मैंने। घूर्णन गतिज ऊर्जा बोल सकते हो कि कोई रोटेशन जब चल रहा है, किसके लिए, घूर्णन के लिए काम चल रहा है, घूर्णन के लिए जो काम चल रहा है उसके लिए जो गतिज ऊर्जा आएगी वो क्या आएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर या L² अपॉन 2I की बात करना स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है। चलो ठीक है, इसके बाद हम एक गोल बॉडी की बात करते हैं, हम किसी भी बॉल की बात कर सकते हैं, उसमें हम लौटनी जो गति होगी, मतलब जो घूमती है, उसमें बात करना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए फॉर्म क्या आएगी समझिए, उसकी 3 स्थितियां बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये एक बॉल है, तो साफ बनाता है, कौन ही हो भैया, ये बॉल है जी। अच्छा, इस बॉल को हम आगे चलाना स्टार्ट करते हैं तो ये दो प्रकार की चीजें दिखाएगी हमें, क्या क्या। एक तो ओमेगा से क्या कर रही है, घूम रही है, और साथ साथ घूमने के साथ साथ आगे जब चल रही है तब रेखीय वेग भी कर रही है। समझो इस चीज को, नहीं समझे, अरे समझना पड़ेगा जी। सुनिए जी, एक बॉल है, बॉल है नहीं हमारे पास, नहीं तो बता देते। ये बॉल है, ये बॉल चल रही है, एक तो ये घूम रही है, सही चर्चा, एक साथ साथ आगे भी बढ़ रही है, मतलब इसके साथ वेग भी है। इससे क्या फर्क पड़ता है सर, फर्क हमें यह पड़ता है
कि अगर हम इसकी बजाय हम सेंटर ऑफ, अरे क्यों कर, अगर हम सेंटर ऑफ मास की स्टडी करना स्टार्ट करें, अब देखिए सेंटर ऑफ मास बहुत ही सुलझा हुआ है, ये चल रहा है, सेंटर ऑफ मास अपनी पॉइंट पर है, मतलब ये इस पर अगर हम स्टडी करेंगे तो हमारा एनर्जी की फॉर्म रोटेशनल की फॉर्म होगी, घूर्णन की फॉर्म होगी, रेखीय की फॉर्म होगी, दोनों बराबर निकाल सकते हैं। समझो, मान लो ये बॉल थी, ये चलना स्टार्ट करी इस तरह खचक खचक, मान लो पॉइंट को लेते हैं, मान लो ये पॉइंट एक्स था, ये पॉइंट यहां पर, इसके बाद कहां गया, यहां आ जाएगा, अरे घूम के भाई यहीं तो आएगा, क्या दिक्कत कर रहा है, फिर घूमेगा यहां आ गया, फिर घूमेगा फिर यहां आ गया, समझ मानते हो। और ये बॉल साथ साथ में क्या कर रही है, रेखीय गति कर रही है, रेखीय वेग से गति कर रही है। गजब बात। अच्छा, अगर मैं बोलूं इसके पास दोनों टाइप की एनर्जी है, कौन कौन सी, अगर ई की बात करूं तो इसके पास एक तो रोटेशनल वाली एनर्जी है और एक ट्रांसलेशन वाली एनर्जी है, इसको बोलते हैं घूर्णन वाली और इसको बोलते हैं रेखीय वाली गति, स्थानांतरीय वाली। तो इसको लिखोगे 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर। इससे वाकिफ हो या नाराज हो भाई, समझना पड़ेगा, स्थितियां कुछ भी बन सकती हैं, ध्यान रखना जी, सारा काम जो चल रहा है वो सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग चल रहा है, द्रव्यमान केंद्र के अकॉर्डिंग चल रहा है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आप F बराबर ma लिखते हो तो एक्चुअली ये m क्या होता है, सेंटर ऑफ मास की बात करना स्टार्ट करता है, मतलब द्रव्यमान केंद्र की बात करना स्टार्ट करता है। अगर आप P बराबर mv भी लिखते हो तो अभी ये mvcm की बात करना स्टार्ट करता है। वाकिफ मानते हो क्या, अरे मानना पड़ेगा जी, वाकिफ, चलो ठीक बात है। किसी भी बॉल को अगर आपने फेंका, उस बॉल में दो टाइप की एनर्जी होती है, एक तो होती है रेखीय, दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है हमारे पास रोटेशनल वाली। सही चर्चा है, वाकिफ तरीके से, चलो ठीक बात है। अब इसकी स्थितियां बनती हैं आगे किस प्रकार से कि अगर मान लो हम रेखीय गति को स्थिर या रोटेशनल की बात करना स्टार्ट कर दें, उसमें ओनली रेखीय गति हो तो हाफ एम स्क्वायर की बात करेंगे, उसमें ओनली रोटेशन की बात करना स्टार्ट कर दें हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की बात करना स्टार्ट कर देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसान चीज है, लौटनी गति का आगे सब कर लेंगे। सही चर्चा, पढ़ना स्टार्ट करें, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके ओके ओके, बता देता हूं एक बार वापिस, सुनो जी। पहले हमने बात की घूर्णन गतिज ऊर्जा की, क्या होती है, ये अक्ष जो रोटेट करना स्टार्ट करिए, इससे मास खचक 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 अलग अलग है, ये भी घूमना स्टार्ट करेंगे ऐसे, इस तरह से। आप इस तरह समझो ना, आप खड़े हैं, मैं वैसे सर्कुलर मोशन की बात करना स्टार्ट कर रहा हूं, वर्तीय गति की बात करना स्टार्ट कर रहा हूं। मान लो आप अक्ष हो, मतलब आप अक्ष हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, एक आपने थ्रेड से बांध लिया, धागे से बांध लिया और पत्थर को घुमाना स्टार्ट किया, खपाच खपाच खपाच, तो पत्थर क्या घूमना स्टार्ट करेगा। दो तरीके हैं, पहला तरीका आपने क्या, एक्सिस को नियत रखा और आपने मोशन कराना स्टार्ट किया। अब मैं इसमें एक्सिस में क्या कर रहा हूं, रोटेशन कराना स्टार्ट कर रहा हूं, तो एक्सिस जो चीज बंदी होगी वो भी घूमना स्टार्ट करेगी, हाँ या ना, सही बात है। तो उसके पास घूर्णन गतिज ऊर्जा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की बात करना स्टार्ट करेंगे, तो वैल्यू क्या आई, स्थानांतरीय में हाफ एम वी स्क्वायर की बात करना स्टार्ट करेंगे। इस फॉर्म को मैंने एल की फॉर्म में, एल इक्वल टू आई ओमेगा की बात करते हैं। एल क्या होता है, कोणीय संवेग, वो संवेग है, ठीक है, वाकिफ तरीके से, चलो ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या किया हमने, हाँ उसके बाद हमने बात की, किसी भी बॉल की बात करी, वो जब चलना स्टार्ट करती है तो कहने का मतलब क्या है, वो स्थानांतरीय के साथ लौटने की बात भी करना, सॉरी रोटेशन की बात करना भी स्टार्ट करती है, मतलब वो घूमना स्टार्ट करती है। सही चर्चा है, चलो ठीक बात है, आगे चलते हैं। आगे तो सर क्या खड्डे ही हैं क्या। E इक्वल टू ई आर प्लस ई टी की बात करते हैं, एनर्जी ऑफ कौन सी, रोटेशन वाली प्लस ट्रांसलेटिव वाली, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर की बात करते हैं। अब आगे हम पढ़ते जाएंगे तो देखते जाएंगे क्या क्या गति आ रही है। चलो ठीक, आराम से। माना कि एक पिंड घूर्णन गति कर रहा है, सही बात है। इस पिंड के कणों के द्रव्यमान m1 m2 m3 mn, अब उस एक्सिस के अराउंड, अक्ष के अराउंड, इसकी घूर्णन अक्ष के लंबवत r1 r2 r3, ये बात आपको मैंने बल आघूर्ण के अंदर भी बताई थी, जड़त्व आघूर्ण के अंदर भी बताई थी। बल आघूर्ण में क्या बताया था बेटा, कि उसकी लंबवत दूरी की बात करना स्टार्ट करते हैं। जड़त्व आघूर्ण में यह बताया था कि बेटा हर बार
आप कोई भी टेढ़ी डिस्टेंस नहीं ले सकते, आप उसकी लंबवत की बात करोगे। याद है? भूल गए तो अब क्या दिक्कत है फिर। R1 R2 R3 Rn की बात करेंगे, रेखीय वेग क्रमशः V1 V2 V3 की बात करते हैं। पिंड का प्रत्येक कोणीय वेग क्या है? ओमेगा की बात करना स्टार्ट करता है। चलो भाई सही बात है सर, आप बोल रहे हो तो मानना ही पड़ेगा। आई ओमेगा स्क्वायर ई बराबर में क्या आएगा? L स्क्वायर अपॉन 2I। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो जी, कचरा तो डाला नहीं, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बात चल रही है, ठीक है। फालतू ज़्यादा पढ़ने का भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने कंपटीशन क्रैक करना है ना। पर चीज़ों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये चीज़ पता नहीं होगी तो कैसे करोगे, सीधा या थोड़ी करोगे। चलो ठीक है। पिंड की लौटनी गति, दूसरे शब्दों में कुल गतिज ऊर्जा। अब मैं इसको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। डायग्राम बढ़िया बनाया हुआ है। देखिए जी, जब कोई बोल दो, क्या बोला, पिंड बोल रहा है, पिंड जो है वो घूम रहा है बेटा। ऐसा तो देखो, दो कंडीशन हो सकती है। एक तो खाली मान लो ये मतलब इस तरह है, और ये इस तरह घूमना स्टार्ट कर रहा है। इस पे समझो, ये बॉल है, इस तरह से ये बॉल है, ये घूमना स्टार्ट कर रहा है इधर इधर इधर। तो अब ये कहीं आगे गति नहीं कर रहा ना, तो इसमें क्या है, घूर्णन गति की बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। पर इसमें देखिए जी, सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये वी की बात करना प्रारंभ कर रहा है, मतलब आगे भी चल रहा है और घूर्णन गति भी कर रहा है ओमेगा के हिसाब से। मतलब समझो इस चीज को, अगर मान लो आप ये एक्स पॉइंट कंसीडर करते हो, टी टाइम बाद क्या आएगा, अगर वी से बात करते हो, अरे क्या करो यहां, अगर मान लो ये v की बात करना स्टार्ट करते हो, टी टाइम का क्या होगा, vt की बात करना स्टार्ट करेगा। काहे सर? क्योंकि हम जानते हैं वेग बराबर में होता है दूरी बटा समय। तो वेग इंटू समय क्या आ जाएगा, दूरी की बात करेगा, मतलब t समय में उसने इतनी दूरी तय की, कितनी, vt। नहीं समझा? वेग बराबर दूरी बटा समय होता है। कुछ समय बाद उसने क्या, वेग इंटू समय इतनी दूरी तय करी। सही बात, उसमें क्या दिक्कत है? चलो आगे। किसी वस्तु की कुल गतिज ऊर्जा उसके रैखिक गतिज ऊर्जा व घूर्णन गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। मतलब अगर वो रोल कर रहा है, लौटनी गति की बात कर रहा है, तो क्या आएगा, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कहानी खत्म, खेल खत्म। यही तो बताया हमने भाई, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पेस थोड़ा सा, अरे भाई स्पेस है और कुछ भी नहीं है, गलत नहीं लिखा हुआ, स्पेस देना हमने, गलत नहीं है। हाँ तुम ऐसे गलती निकाल दो, थोड़ा स्पेस है ये ऐसे। अरे भाई क्या कर रहे हैं, ये लो अब बता दिया। हाँ क्या बोला है, किसी वस्तु की लौटनी गति। अब देखो कोई भी आपसे पूछे कि लौटनी गति क्या है, रोटेशन मोशन की बात करें, तो वो क्या बोलोगे आप, उसमें रेखिक की बात कर रहे हो और साथ साथ किसी बात कर रहे हो, घूर्णन की बात करना स्टार्ट कर रहे हो। अरे नॉर्मल सी चर्चा है ना, आप कोई बच्चा है सामने, उसको आपने ऐसे बॉल फेंकी तो वो घूमेगी भी साथ में और आगे मूव करना भी स्टार्ट करेगी। जब वस्तु बिना फिसले लुढ़कती है, इसे रैखिक गति व घूर्णन गति के सदिश संयोजन के नियमन प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। पीछे बता दिया, सेम बात है। अब देखिए ये जब चल रही है, ये आगे मूव कर, ये किसकी बात कर रहा है, रैखिक गति की, और ये किसकी बात कर रहा है, घूर्णन गति की। दो केस बताए हैं आपको। रैखिक गति का मतलब ये अब आगे चलना स्टार्ट कर रही है और ये घूर्णन करना स्टार्ट कर रही है। अगर घूमेगी तो कैसे काम चलेगा। अब देखो इस कंडीशन में क्या है, ये आगे भी चल रही है। लौटनी गति के निर्देश बिंदु के सापेक्ष केंद्र की स्थिति व विस्थापन समय अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, जैसे लुढ़कती हुई गेंद, वाहन का पहिया। सही चर्चा है, वाहन का पहिया। यदि वस्तु केवल शुद्ध रैखिक गति बिना लुढ़के फिसलती है। अब रैखिक गति का मतलब मैंने क्या बोला था कि अगर खाली रैखिक गति आएगी तो क्या आएगा, हाफ mv स्क्वायर की बात करना प्रारंभ करोगे, कर रही है तो कुल ऊर्जा Et बराबर में ek के बराबर हो जाएगी, जो क्या है हाफ mv स्क्वायर। k क्या है, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। आपकी इच्छा नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हो, E टोटल बराबर में E r बराबर में E k बराबर में हाफ mv स्क्वायर। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन समझो। आपने रोलिंग में
आप ये वर्ड इस तरह सॉरी लिख नहीं सकते, मैंने बोला लिख सकते हैं, लिख नहीं सकते क्योंकि सिर्फ उसके पास रैखिक गति है, घूर्णन की बात कर नहीं रही। और जब घूर्णन की बात करते तो उसके साथ प्लस क्या कहलाए थे, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। उदाहरण बोला है 16 किग्रा मीटर स्क्वायर तथा 4 किग्रा मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण वाले गतिशील दो पिंडों की गति ऊर्जाएं समान है, उनके कोणीय संवेगों का अनुपात बताइए। आ जाओ मेरे साथ। देखो क्या बोला है कि हम जानते हैं E बराबर में होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ऐसी बात कैसी बात, उसकी बात हमारी बात। आओ क्या बोला है, 16 किग्रा की बात कर रहा है। अगर मैं इस फॉर्म को इस तरह लिख दूं 1/2 एल स्क्वायर अपॉन में 2i, वाकिफ तरीके से मानते हो या नहीं मानते? अरे मानना पड़ेगा जी, पैन को नहीं आज तो भाई ढंग का। चलो कोई बात नहीं। 16 किग्रा मीटर स्क्वायर 4 किग्रा मीटर स्क्वायर का जड़त्व आघूर्ण वाले गतिशील पिंडों की, मतलब आई की वैल्यू क्या दी हुई है? अगर मैं बोलूं I1 की वैल्यू बेटा जी 16 दी है और I2 की वैल्यू दी है 4। सही है। और वो बोल रहा है दोनों पिंडों की गति जो क्या है, समान है, मतलब E1 और E2 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। कोणीय संवेगों का अनुपात क्या होगा? चलो पूछते हैं, देखते हैं। अगर मैं बोलूं E1 की बात करोगे तो लिखोगे L1 स्क्वायर अपॉन 2I1, और अगर E2 की बात करोगे तो लिखोगे L2 स्क्वायर अपॉन 2I2। अरे क्या हो रहा है ये? सही चर्चा। चलो अब E1 अपॉन E2 पूछा है तो आएगा जी L1 स्क्वायर अपॉन 2I1 L2 स्क्वायर अपॉन 2I2। सही चर्चा है। ये तो सेम है तो कट जाएंगे। एक काम करो, ऐसे करने की बजाय मैं एक छोटा सा एक तरीका बता देता हूं, दोनों को बराबर रख दो। L1 स्क्वायर अपॉन में 2I1 L2 स्क्वायर अपॉन में 2I2। कहने का मतलब क्या है मेरा, बढ़िया नहीं है सर मतलब आपका, हाँ मेरे को पता है। L1 स्क्वायर अपॉन में L2 स्क्वायर बराबर में 2I1 अपॉन में 2I2। खपाच खपाच खपाच। तो L1 अपॉन L2 क्या बोलेगा, क्या बोलती है पब्लिक, I1 अपॉन I2 बोलती है। I1 की वैल्यू 16, इसकी वैल्यू 4, लगाया हटाया 2 अपॉन 1 की बात करा, ऑप्शन नंबर डी लगाया। चलो भाई स्वाहा। चलो ठीक बात। अरे भाई क्या पूछा है, क्या बताया है, क्या जताया है, आ जाओ। बोला गया है 16 किग्रा मीटर स्क्वायर 4 किग्रा मीटर से जड़ता आघूर्ण की बात करना प्रारंभ कर रहा है। बोला गया दो पिंडों की गति जो समान है, मतलब E1 और E2 बिल्कुल करेक्ट है, मतलब बराबर है भाई। अच्छा बोला है कोणीय संवेगों का अनुपात क्या होगा, कहने का मतलब L1 अपॉन L2 की चर्चा करने वाला है, करना चाह रहा है। तो हमने क्या बोला कि हम जानते हैं E बराबर में होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। हमारी कहानी यहाँ से गोल हो सकती है, काहे, क्योंकि हमें L की वैल्यू गिवन है, अरे सॉरी L1 L2 वैल्यू पूछी है। सही चर्चा है। आई की वैल्यू हमारे पास है तो हम क्या बोलेंगे L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर बराबर में क्या आएगा 2I1 अपॉन 2I2। खपच खपच 2 से 2 कट गया तो रूट में I1 अपॉन I2 की वैल्यू आएगी 16/4, मतलब 2 अपॉन 1 की बात करना प्रारंभ करेगा। चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी लगाना जरूरी है। ओके मुलाकात जरूरी है। चलें आगे, चलो। ओ हो कितना पुण्य का काम किया आज। अरे भाई बना के बताया, क्यों टेंशन लेते हो तुम, गलती वलती हो गई तो माफी चाहेंगे पहले से ही। हाँ ठीक है। E1 बराबर E2 दिया, I1 16 दिया, I2 4 दिया है। काट पीट के जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2/1। आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी। व्हाट इंग्लिश, दिस इज बढ़िया। सेकंड लास्ट आखिरी क्वेश्चन। अरे मतलब कहने का मतलब दूसरा, एक छल्ला अपने अक्ष पर 20/पाई चक्कर प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है, मतलब ये क्या है, n है भाई। अच्छा ऐसी बात कैसी बात, उसकी बात हमारी बात। चलो ठीक बात है। छल्ले के उसके अक्ष के सापेक्ष जड़ता आघूर्ण कितना है 10⁻³ मतलब I की वैल्यू जो दी है 10⁻³ गिवन है हमें। इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा भाई, इंपॉर्टेंट पूछ लिया क्वेश्चन। अच्छा है भाई, कैसे अच्छा है देखो, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा।
अरे है तुम्हारे पास, मेरे को पता है तो। E बराबर में क्या आएगा, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो होती है 2 पाई n। जानते हो, पहचानते हो, नहीं जानते तो जान जाइए। अरे रुक जा रे, क्यों? 2 पाई इंटू एन की वैल्यू कितनी है, अरे 20/पाई। ये आएगा आपका खपच खपच, मतलब 40 की बात करना स्टार्ट करेगा हमसे ओमेगा के लिए। आ जाओ तो फिर, आई कितना दिया, 10⁻³ 1/2। अगर मैं इसको लिख दूं 40 इंटू 40 अपॉन में 1000, नहीं 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 ऐसा कहे, अरे 10⁻³ नीचे आके प्लस का हो जाएगा, क्या दिक्कत कर रहे हो। 1 1 1 1 2 2 2 2 5, यह आएगा 4/5। कहने का मतलब 5 या 40, मतलब अरे क्या कर रहे हैं, 0.8 जूल की बात करना प्रारंभ करेगा। ऑप्शन चेक करो कौन से वाला है, ऑप्शन नंबर डी नहीं बी, बस आखिरी है, उसके बाद शक्ति का पार्ट आ जाएगा, फिर तुम्हें शक्ति आ जाएगी। अरे क्या दिक्कत कर रहे हो सर, हो गया। चलो समझो एक बार क्वेश्चन वापस। देखो क्या बोला गया है, बोला गया है कि एक छल्ला जो मोड़ दिया उसने हमारा, चलो ठीक है, अपने अक्ष पर 20/पाई चक्कर प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है n। चक्कर मतलब फ्रीक्वेंसी की बात करना स्टार्ट कर रहा है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी कितनी है 20/पाई की बात कर रहा है। बोला है आई की वैल्यू कितनी है, 10⁻³ की बात करना स्टार्ट कर रहा है। घूर्णन गति ऊर्जा की वैल्यू पूछी है, तो क्या होगी, E बराबर में 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर की बात करना स्टार्ट करेंगे। वैल्यू निकालने के बाद ओमेगा की वैल्यू 40 है, नहीं 0.8, माफी चाहते हैं, ओमेगा की वैल्यू 40 ही है ना सर, गलत थोड़ी बोला मैंने। 1/2 आई ओमेगा, इसको वैल्यू रखा 4/5, मतलब 0.8 जूल की बात करना स्टार्ट करी। चलो ठीक बात है। अरे वाह, इतना पुण्य का काम, मतलब आ जाए इसने कुछ ना कुछ बढ़िया काम किया। जिंदगी में इतना सुख मिल जाए तो क्या चाहिए, समझ मानते हो। ए आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 2 पाई n की बात करी, वैल्यू पुट करने के बावजूद हमें मिला 0.8 जूल। अच्छा ठीक है, यार नहीं तो क्या दिक्कत है, रोलिंग की बात करना स्टार्ट कर रहा है, हैं? गलती। कार्य व शक्ति, पहले आओ कार्य, पहले स्थानांतरित गति की बात करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, स्थानांतरित गति में कार्य क्या होता है, कार्य बराबर में बल इंटू विस्थापन। अरे सर ये तो बढ़िया बोला, कहने का मतलब W बराबर में हो जाएगा Fs की बात करेंगे, सही चर्चा। अगर मैं यहां बात करूंगा कार्य के लिए, यहां कार्य रहेगा, F को क्या लिखते हैं यहां पे, टॉर्क, S को लिखते हैं थीटा। कहने का मतलब टो थीटा हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा किसका, कार्य का। सही चर्चा है, सही चर्चा है, वाकिफ तरीके से मानते हो, चलो ठीक बात है। अच्छा ये इसके अलावा कुछ पूछा है क्या, इसके अलावा क्या पूछा मैं भूल ही गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अरे भाई क्या कर रहा है ऐसे, कहाँ गया। अब बात करेंगे शक्ति। शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर। तो इसको क्या लिखेंगे, W/T Fs/T। कहने का मतलब P बराबर में FV की बात कर सकते हैं, डॉट लगा। इधर आओ, W/T तो θ/T, कहने का मतलब पावर बराबर में आ जाएगा टो। अरे सर कैसी बात करते हो आप, कोणीय वेग। सही चर्चा है, दोनों को कितना प्यार से काम कर दिया हमने, हैं? और तुम बोलते हो सर हमें समझ ही नहीं आ रहा। अरे गजब बात कर रहे हो, ऐसे करोगे ना, ऐसे मतलब 1-2 बार करोगे ना, ऐसे 1-2 बार करोगे तो दोनों को रिलेट करके, तो बहुत जिंदगी में बहुत सुख मिलने वाला है। इस चीज से वाकिफ रहना तुम। हाँ सही बोल रहे हैं, हटा दें, हटा कहें दें, पढ़ा दें, ऐसे बोलो। आओ घूर्णन गति में कार्य तथा शक्ति की बात करना स्टार्ट करते हैं। W बराबर में टो थीटा की बात करते हैं।
W/T की बात करेंगे, ये हमने बात करी घूर्णन की सीधा, W/T थीटा/T किया तो P इक्वल टू क्या आएगा, टो ओमेगा की बात करना स्टार्ट की, और P शक्ति को बताता है, कार्य करने की दर को बता दिया आपको मैंने। ओहो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अरे नो का है, अच्छा हमने 8 तक पढ़ लिए, पर इसको आप एक ही लगा दो, काहे दिक्कत कर रहे हो, नहीं नहीं नहीं, वो हमने 8 तक पढ़ लिए थे इसलिए इस तरह लिखा, कोई दिक्कत नहीं। P इक्वल टू dW/dt की बात कर रहा है, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, सॉरी हाँ, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। P को F.V की बात भी कर सकते हैं, और रोलिंग के लिए घूर्णन शक्ति की जो बात करेंगे dW/R/dt, मतलब टो ओमेगा की बात करना स्टार्ट कर रहा है, बिल्कुल तरीके से काम चलेगा। लिख देता हूं मैं, टॉर्क यहां होता है बल आघूर्ण, और ओमेगा जो होता है वो होता है कोणीय वेग। नहीं मैं पूरा वापस महत्वपूर्ण बिंदु लगाएंगे, क्यों दिक्कत कर रहे हो आप, आपके लिए तो जान हाजिर है। चलो ठीक, आगे दो, इसको 2 लिख रहा हूं मैं ना, वो 9-10 इसलिए लिखा है बेटा, 8 तक हम पढ़ चुके हैं, इसमें गलती मत मानना। रेखीय गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv² है, और 1/I ओमेगा स्क्वायर की बात करेंगे, 1/2 ई के क्या है, P²/2m, P की जगह क्या आ जाएगा L, और I की जगह क्या आ जाएगा M आ जाएगा, कहानी खत्म, खेल खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, आगे कुछ है क्या, आगे तो सर फिर आप जानते ही हो क्या है। महत्वपूर्ण बिंदु, अरे भाई टॉपिक क्या था, मैं तो यही भूल गया, अरे सर आप तो सर, हाँ मैं भी अखरोट खाऊंगा। पहला हमने क्या पढ़ा, घूर्णन गतिज ऊर्जा, फॉर्म आई भाई E बराबर में 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, या E बराबर में L²/2I की बात करना प्रारंभ करी। आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग बता देते हैं, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी कोई रोलिंग की बात करते हैं, मान ले ये जो हमारी बॉल है ये ओमेगा से आगे रोटेट कर रही है, और ये सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग V से आगे बढ़ना स्टार्ट कर रहा है। तो अगर हम टोटल कुल ऊर्जा की बात करते हैं, कुल ऊर्जा 2 बार लिख दे क्या भाई, तो ये आएगा जी 1/2 mv² प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर की बात करना स्टार्ट कर सकता है। सही चर्चा है। अच्छा इसमें mv² क्या है, गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है, I ओमेगा स्क्वायर क्या है, घूर्णन गतिज ऊर्जा की बात करना स्टार्ट करता है। अगर तुम्हें ओनली गतिज ऊर्जा की बात करोगे तो क्या आएगा, 1/2 mv² की बात करेगा। सही चर्चा, पक्की बात है। आसान सा पार्ट था, बहुत छोटा सा पार्ट था, और लेक्चर समझ आना चाहिए, उम्मीद करते हैं। नोट्स बनाते रहो, काम बनता रहेगा, घर वालों की बात मानते रहो। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।